सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नाजी जर्मनी की मशहूर U-1206 नामी सबमरीन नॉर्थ सी की गहराइयों में छुपी हुई थी। ऊपर ब्रिटिश विमान लगातार निगरानी कर रहे थे और नीचे समंदर की तारीक गहराइयां उसका ठिकाना बनी हुई थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था, लेकिन फिर एक ऐसी गलती हुई जिसने पूरी सबमरीन की किस्मत बदल कर रख दी। हुआ कुछ यूं कि सबमरीन के कैप्टन ने टॉयलेट इस्तेमाल करते वक्त गलत वाल्व खोल दिया। सिर्फ कुछ सेकंड्स के अंदर समंदर का पानी अंदर दाखिल होना शुरू हो गया। वो बैटरियों तक पहुंच गया और वहां खतरनाक क्लोरीन गैस बनने लगी। सूरत ये हाल इतनी खराब हो गई कि सबमरीन को फौरन सतह समंदर पर आना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आई, ब्रिटिश नेवी और एयर फोर्स ने उसे देख लिया। कुछ लम्हों में हमला हुआ, सबमरीन तबाह कर दी गई और उसका पूरा अमला गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकया हमें याद दिलाता है कि समंदर की गहराई में मौजूद सबमरीन के अंदर मामूली सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है। तकरीबन 200 मीटर या उससे ज्यादा गहराई में चलने वाली सबमरीन्स के अंदर गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। वहां एक छोटा सा फैसला भी जिंदगी और मौत के बीच फर्क पैदा कर सकता है। अक्सर कहा जाता है कि सबमरीनर्स का सबसे बड़ा दुश्मन मुल्क नहीं, बल्कि उनका अपना जहन होता है। उनकी पूरी दुनिया स्टील की एक लंबी बंद नाली जैसी जगह होती है, जो सैकड़ों मीटर नीचे खामोशी से सफर कर रही होती है। ऊपर लाखों टन पानी का दबाव और चारों तरफ अंधेरा, जबकि अंदर कुछ इंसान अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे होते हैं। यही वो माहौल है जहां कई लोग दिनों नहीं बल्कि महीनों तक रहते हैं और दुनिया से तकरीबन मुकम्मल तौर पर कट जाते हैं। साल 2024 में HMS वेंजेंस ने एक नया रिकॉर्ड कायम किया, जब उसने तकरीबन 201 दिन लगातार समंदर के अंदर गुजार दिए। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन हकीकत में ये एक गैर मामूली कामयाबी है। इतने लंबे अरसे तक समंदर के अंदर रहना सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल नहीं, बल्कि इंसानी बर्दाश्त की भी एक बड़ी आजमाइश है। यहां सवाल पैदा होता है कि आखिर सबमरीनर्स महीनों तक समंदर की गहराई में जिंदा कैसे रहते हैं? उन्हें खाना कहां से मिलता है? पानी कैसे बनता है? ऑक्सीजन का इंतजाम कैसे किया जाता है? और अगर कोई बड़ा मसला पैदा हो जाए तो वो अपनी जान कैसे बचाते हैं? बहुत से लोग समझते हैं कि आधुनिक सबमरीन्स किसी लग्जरी जहाज की तरह होती है, जहां हर किस्म की सहूलत मौजूद होती है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। समंदर के अंदर कई महीने गुजारना खुद एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। चाहे सबमरीन कितनी ही आधुनिक क्यों ना हो, उसके अंदर मौजूद लोग लगातार जहनी और जिस्मानी दबाव में रहते हैं। हकीकत में सबमरीन एक ऐसी बंद जगह होती है जहां हर चीज सीमित होती है। जगह सीमित, रोशनी सीमित, हवा सीमित और आजादी भी सीमित। इसीलिए कई पूर्व सबमरीनर्स इसे एक चलती फिरती कैद से तशबीह देते हैं। बाहर से देखने पर नेवी सबमरीन बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब उनके अंदर दाखिल हुआ जाए तो सूरत हाल बिल्कुल अलग नजर आती है। इसी सीमित जगह में इंजन भी लगे होते हैं, हथियार भी मौजूद होते हैं, महीनों का सामान भी रखा जाता है और साथ ही दर्जनों नहीं बल्कि 100 से ज्यादा लोग भी रहते हैं। एक आम जेल के कैदी के पास तकरीबन 80 वर्ग फुट जगह हो सकती है, लेकिन सबमरीन में एक शख्स के हिस्से में औसतन सिर्फ 20 वर्ग फुट जगह आती है। यानी अगर कोई ये कहे कि सबमरीनर्स मिशन पर नहीं बल्कि कई महीनों की कैद पर जा रहे होते हैं, तो ये बात ज्यादा गलत नहीं होगी। सबमरीन के अंदर प्राइवेसी तकरीबन न होने के बराबर होती है। हर वक्त लोग एक दूसरे के इतने करीब होते हैं कि किसी की निजी जगह सिर्फ उसके जिस्म के इर्द गिर्द कुछ इंच तक सीमित रह जाती है। राहदारियों में चलते वक्त लोग एक दूसरे से टकराते रहते हैं। यही वजह है कि सबमरीनर्स के लिए सबसे पहला मनोवैज्ञानिक चैलेंज क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है। ये वो कैफियत है जिसमें तंग जगहों पर इंसान घबराहट महसूस करता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और कुछ मामलों में पैनिक अटैक भी हो सकता है। ऐसे माहौल में गलत फैसले लेने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसीलिए नेवी अपने इंतखाबी मराहिल में उम्मीदवारों की ज़हनी हालत का तफसीली जायजा लेती है, और अगर क्लॉस्ट्रोफोबिया की मामूली अलामात भी नजर आई तो उम्मीदवार को मुस्तरद कर दिया जाता है। सबमरीन की जिंदगी का अगला बड़ा मसला नींद है।
अगर आप सोचते हैं कि हर शख्स का अपना आरामदायक बिस्तर होता होगा, तो हकीकत इससे बहुत अलग है। सबमरीन के बिस्तर बेहद तंग होते हैं और ज्यादातर एक दूसरे के ऊपर लगे होते हैं। उनमें सिर्फ लेटा जा सकता है, सीधा बैठना भी अक्सर मुमकिन नहीं होता। ऐसे माहौल में आराम करना भी एक चैलेंज बन जाता है। कई सबमरीनर्स मजाक में कहते हैं कि उनके बिस्तर किसी ताबूत से कम नहीं होते। सूरत हाल और ज्यादा दिलचस्प उस वक्त हो जाती है जब अमले की तादाद बिस्तरों से ज्यादा हो। मिसाल के तौर पर USS मिसौरी जैसी सबमरीन में 135 लोग मौजूद हो सकते हैं, जबकि बिस्तरों की तादाद सिर्फ 94 होती है। इस मसले का हल हॉट बंकिंग कहलाता है। जब एक सेलर अपनी ड्यूटी के लिए बिस्तर छोड़ता है तो उसी वक्त दूसरा शख्स आकर उसी बिस्तर पर लेट जाता है। यूं एक ही बिस्तर अलग अलग लोग इस्तेमाल करते रहते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बिस्तर कभी मुकम्मल तौर पर ठंडा नहीं होता, क्योंकि कोई ना कोई हमेशा उस पर सो रहा होता है। सबमरीन के अंदर दिन और रात का कुदरती निजाम भी मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये समंदर की गहराई में होती है, इसलिए सूरज की रोशनी अंदर नहीं पहुंचती। वहां मौजूद लोगों को मसनूई शेड्यूल के मुताबिक जिंदगी गुजारनी पड़ती है। नींद का वक्त, काम का वक्त और खाने का वक्त सब घड़ी के मुताबिक तय किया जाता है। वक्त गुजरने के साथ दिमाग कुदरती दिन रात के बजाय इसी मसनूई निजाम का आदी हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद जिस्म और जहन पर इसके असरात पड़ते रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने ज्यादा लोग महीनों तक खाना कहां से हासिल करते हैं। जब कोई सबमरीन मिशन पर रवाना होती है तो उसमें तकरीबन 20,000 किलोग्राम तक खाद्य सामग्री लाद दी जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इस खाद्य सामग्री के लिए अलग से बहुत बड़ी स्टोरेज मौजूद नहीं होती, इसलिए सामान सबमरीन के अलग अलग हिस्सों में रखा जाता है। कुछ मामलों में बिस्तरों के नीचे, दीवारों के साथ और राहदारियों में भी खाने के डिब्बे रखे होते हैं। शुरू के दिनों में ताजे फल, सब्जियां और दूध से बनी चीजें इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि ये ज्यादा देर तक महफूज नहीं रह सकती। कुछ हफ्तों बाद ताजा खाद्य सामग्री खत्म हो जाती है और फिर अमला कैनेड और फ्रोजन फूड पर इन्हिसार करता है। इसके बावजूद नेवी इस बात को बहुत अहम समझती है कि खाने का मयार अच्छा रहे। इसकी बड़ी वजह यह है कि खाना ही वो चीज है जो समंदर की गहराई में रहने वाले लोगों का हौसला बुलंद रखती है। अगर खाना खराब या बोरिंग हो जाए तो लोगों की ज़हनी कैफियत मुतासिर हो सकती है। इसीलिए कुछ लंबे मिशनों में आइसक्रीम मशीन्स तक मौजूद होती हैं और कभी-कभी खास स्टेक नाइट्स भी रखी जाती हैं ताकि अमले का मनोबल बेहतर रहे। सबमरीन में बाकायदा किचन्स और शेफ्स मौजूद होते हैं। अलबत्ता हिफाजत के पेशे नज़र ज्यादातर खाना इलेक्ट्रिक स्टोव्स और ओवेंस में तैयार किया जाता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात यह है कि आम जिंदगी में लोग 3 वक्त का खाना खाते हैं, लेकिन सबमरीन के अंदर अक्सर 4 मील्स दी जाती हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और उसके बाद मिड रैट्स नामी अतिरिक्त मील। ये रात गए पेश की जाती है ताकि रात की शिफ्ट में काम करने वाले लोगों को ऊर्जा मिलती रहे और लगातार ड्यूटी के दौरान उनकी कारकर्दगी मुतासिर ना हो। लेकिन खाने से भी ज्यादा अहम चीज ऑक्सीजन है। आखिर एक मुकम्मल बंद धातु के ढांचे के अंदर महीनों तक सांस लेने के लिए हवा कहां से आती है? सबमरीन में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर्स रखना खतरनाक हो सकता है, इसलिए आधुनिक सबमरीन्स एक खास निजाम इस्तेमाल करती हैं जिसे इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इस अमल में समंदर के पानी को रासायनिक तरीके से तोड़ा जाता है। इससे ऑक्सीजन अलग कर ली जाती है, जबकि हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। एक आम इंसान रोजाना तकरीबन 600 लीटर ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। अगर अमले में 130 लोग हों तो निजाम को रोजाना तकरीबन 78,000 लीटर ऑक्सीजन तैयार करनी पड़ती है। सिर्फ ऑक्सीजन बनाना काफी नहीं होता, क्योंकि सांस लेने के अमल से कार्बन डाइऑक्साइड भी पैदा होती है। अगर ये गैस जमा होती रहे तो माहौल खतरनाक बन सकता है। इसीलिए आधुनिक सबमरीन्स में कार्बन डाइऑक्साइड स्क्रबर्स लगे होते हैं। ये सिस्टम हवा को एक खास टावर से गुजारता है जहां अमाइन नामी केमिकल कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब कर लेता है।
इस तरह हवा दोबारा काबिल ए इस्तेमाल बन जाती है। अगर मरकजी निज़ाम नाकाम हो जाए तो हंगामी हालात के लिए सोडा लाइम या लिथियम हाइड्रोक्साइड के कैनिस्टर्स मौजूद होते हैं जो अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को जज्ब करके खतरा कम करते हैं। पानी का मसला भी कम अहम नहीं। खाना पकाने, नहाने, सफाई और पीने के लिए लगातार ताज़ा पानी दरकार होता है। हालांकि सबमरीन के इर्द गिर्द सिर्फ नमकीन समुद्री पानी मौजूद होता है। इसे काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए डिस्टिलेशन या रिवर्स ऑस्मोसिस जैसे तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। न्यूक्लियर सबमरीन्स के पास ऊर्जा ज्यादा होती है, इसलिए वो डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करती है, जबकि आधुनिक सबमरीन्स में आधुनिक फिल्ट्रेशन सिस्टम्स लगे होते हैं जो नमक अलग करके साफ पानी तैयार करते हैं। पानी बन तो जाता है लेकिन उसका इस्तेमाल फिर भी सीमित होता है। मिसाल के तौर पर नहाने के लिए लंबा वक्त नहीं दिया जाता। कुछ सबमरीन्स में लोगों को सिर्फ 1 मिनट के अंदर अपना शॉवर मुकम्मल करना पड़ता है। यूं समंदर के बीचों बीच रहने के बावजूद पानी की हर बूंद कीमती समझी जाती है। ये सूरत हाल सुनने में अजीब लगती है, मगर हकीकत यही है कि समंदर में घिरी हुई सबमरीन भी पानी की कमी महसूस कर सकती है। कचरे को ठिकाने लगाना भी एक बड़ा मसला होता है, क्योंकि सबमरीन बहुत ज्यादा दबाव के नीचे मौजूद होती है। इसलिए किसी भी वाल्व या पाइप की गलती खतरनाक साबित हो सकती है। टॉयलेट का फजला पहले खास टैंकों में जमा किया जाता है। जब ये टैंक भर जाते हैं तो ताकतवर पंपों की मदद से फजला समंदर में बाहर निकाल दिया जाता है। इस अमल में वाल्व्स का सही तरतीब से खुलना बेहद जरूरी होता है। अगर तरतीब गलत हो जाए तो समंदर का पानी अंदर दाखिल हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे U1206 के हादसे में हुआ था। जहां तक ठोस कचरे का ताल्लुक है, उसे कंप्रेस करके मजबूत स्टील कंटेनर्स में महफूज किया जाता है। कुछ मामलों में खास निजाम के जरिए उसे समंदर में बाहर भी निकाला जाता है। ये तमाम अमल बेहद एहतियात से अंजाम दिए जाते हैं, क्योंकि मामूली सी गफलत पूरे जहाज के लिए खतरा बन सकती है। मशीनें तो अपना काम करती रहती हैं, लेकिन असल इम्तिहान इंसान का होता है। महीनों तक सूरज की रोशनी न देखना, परिवार से सीमित राब्ता रखना, हर रोज एक जैसे चेहरे देखना और एक ही माहौल में रहना जहनी दबाव पैदा करता है। यही वजह है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और क्लॉस्ट्रोफोबिया सबमरीनर्स में आम मसले समझे जाते हैं। किसी भी मामूली बहस या झगड़े के बड़े नतीजे निकल सकते हैं, क्योंकि वहां लोगों के पास एक दूसरे से दूर जाने की जगह नहीं होती। इसी मसले को कम करने के लिए सबमरीन के अंदर रोशनियों का खास निजाम बनाया जाता है। दिन के वक्त लाइट्स का रंग कुदरती रोशनी जैसा रखा जाता है, जबकि रात के वक्त लाल रोशनी इस्तेमाल की जाती है। इससे दिमाग को अंदाजा होता रहता है कि अब आराम का वक्त है या काम का। अगरचे ये सूरज की जगह नहीं ले सकता, लेकिन अमले की जहनी हालत को मुतवाजिन रखने में मदद जरूर देता है। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद सबमरीनर्स को हर वक्त अहम फैसले करने होते हैं। तारीख ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है जहां मामूली गलती बड़े सानिहे में बदल गई। अक्टूबर 1944 में USS टेंग ने एक टॉर्पीडो फायर किया, लेकिन हिसाब किताब में एक छोटी सी गलती हो गई। नतीजा ये निकला कि टॉर्पीडो अपना रास्ता बदलकर वापस उसी सबमरीन से टकरा गया जिसने उसे फायर किया था। ये हादसा साबित करता है कि कुछ मामलों में खतरा दुश्मन से नहीं, बल्कि अपनी ही टेक्नोलॉजी या इंसानी गलती से पैदा होता है। चाहे U1206 का मशहूर टॉयलेट हादसा हो या USS टेंग का अपने ही टॉर्पीडो का शिकार बन जाना, ये तमाम वाकयात एक ही हकीकत की तरफ इशारा करते हैं। सबमरीनर्स की जिंदगी सिर्फ दुश्मन के खिलाफ जंग नहीं होती, बल्कि हर लम्हा अपनी मशीनों, अपने फैसलों और इस खामोश समंदर के खिलाफ भी एक जद्दोजहद होती है। समंदर की गहराई में मौजूद इस फौलादी दुनिया में गलती की कीमत अक्सर बहुत भारी होती है, और कुछ मामलों में इसकी सजा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है।